आपने अगर दिल से उसको रिझाया है, आप दिल से उसका भजन कर रहे हो, हृदय चित्त से आप शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। फिर निवेदन करूंगा, शंकर को केवल जल चढ़ाते समय ये जल नहीं है, शंकर को जल चढ़ाते समय केवल ये पानी नहीं है, शिव को जल चढ़ाते समय हमारे भीतर जो हम कहना चाहते हैं बाबा को, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा संपूर्ण जीवन बाबा आपका है। अब मेरा परिवार मेरा नहीं, आपको संभालना है, क्योंकि मेरे घर का बड़ा अगर कोई है तो आप हो, क्योंकि सारे देव हैं और आप महादेव हो, इसलिए बाबा आप संभाल। आप उससे दिल से कहो, वो दिल से सुनेगा। कई लोग कहते हैं हमने पशुपति व्रत करा था गुरुजी, बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता। हम रोज शिव जी के मंदिर जाते हैं, बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता। हम कहते हैं तुमने दिल से नहीं पुकारा। एक हृदय से, एक चित्त से, मन से पुकार कर देखना। यहीं बाहर खड़े होकर आप किसी का नाम लेकर पुकारो, राम सिंह, राम सिंह, ए राम सिंह, ए राम सिंह। एक बार नहीं सुनेगा, दो बार पुकारोगे, दो बार नहीं सुनेगा, तीन बार पुकारोगे, तीन बार नहीं सुनेगा, चौथी बार पुकारोगे, कोई राम सिंह अगर यहाँ बैठा होगा तो पलट कर जरूर देखेगा। उसी तरह मेरे महादेव को आप नित्य पुकारोगे, नित्य पुकारोगे तो एक बार तो पलट कर देखेगा ही, ये निश्चितता है, वो देखता जरूर है। विश्वास के साथ किया गया भजन, भरोसे के साथ किया गया स्मरण, विश्वास के साथ चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो हमें सुख देता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। उस बाबा के सहारे पर हम रह रहे हैं, उसके भरोसे हम जी रहे हैं। जब आखिरी में डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हैं और जब आखिरी में शरीर बहुत बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, तब कोई परिवार के लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब अब की स्थिति कैसी है, अब तबीयत कैसी है, डॉक्टर साहब अब कैसा है, डॉक्टर साहब अब आगे कैसे रहेगा। डॉक्टर साहब कहते हैं अब मेरे से जितना बन सका मैंने किया, मेरे से जितना हुआ मैंने करा, बड़े बड़े डॉक्टरों से जितना बन सका उतना किया, अब हमारे हाथ में नहीं, अब डॉक्टर कहते हैं अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर ऊपर और बैठा हुआ है, वो भी सब जान सकता है, वो भी सब जानता है। सुख आएगा, दुख आएगा, कल शाम का एक प्रश्न, जब हम बाहर चौक में बैठे थे, आदरणीय विशाल भैया जी के बहन के घर, जीजा जी के घर में हमारा निवास हुआ है और सारी दीदियों ने, बहुओं ने, बेटियों ने बहुत सेवा करी है। एक एक बच्चे ने, एक एक बेटाओं ने, उस घर के जितने बेटे बेटियां बहुएं सब ने कहीं रसोई तैयार करना, कहीं ठाकुर जी का श्रृंगार तैयार करना, कहीं ठाकुर जी का प्रसाद तैयार करना, कहीं बाबा के अभिषेक की तैयारी करना, खूब सेवा करी। हम वहाँ बैठे हुए थे जब बाहर, तो नीचे जब गए शाम को मिलने, तो किसी एक बहन ने एक प्रश्न किया कि पुरुष स्त्री के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, क्या वो मंगलसूत्र गले में जरूरी है? प्रश्न देखिए उस बेटी का, क्या वो मंगलसूत्र गले में जरूरी है और उस मंगलसूत्र का महत्व क्या है? हमने कहा ये सारे 16 श्रृंगार में मंगलसूत्र की महत्वता बड़ी प्रबल है, क्योंकि मंगलसूत्र केवल काले 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 मोती का नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं एक चमकीला मोती भी डलता है। बोलो री जी, सही है कि गलत है? मंगलसूत्र केवल
चमकीले चमकीले मोती का या सोने सोने के मोती का या चांदी चांदी के मोती का या पीले पीले मोती का नहीं होता, उसमें काला मोती भी होता है। मंगलसूत्र केवल काले काले मोती का, काले काले मोती का नहीं होता, उसमें बीच में एक सुनहरा मोती, एक सोने का मोती या चांदी का मोती या पीला मोती या सफेद मोती या लाल मोती उसमें बीच में जरूर पड़ता है। और उस मंगलसूत्र में काला पीला मोती पड़ते 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 आखिरी में नीचे एक पेंडिल लटका होता। कहाँ? मैं उस बेटी से कहना चाहूंगा, ये जो लड़का लड़की के गले में विवाह के समय पर मंगलसूत्र पहनाता है, ये लड़का लड़की को केवल मंगलसूत्र नहीं पहनाता, ये लड़का लड़की को कहता है जैसे इस मंगलसूत्र में काले और पीले मोती हैं, इस मंगलसूत्र में काले और चमकदार मोती हैं, उसी तरह वैवाहिक जीवन में भी हमारे विवाह होने के बाद कभी जिंदगी में काले मोती जैसी भी जिंदगी आएगी और कभी गोल्डन जीवन जैसे भी मोती की जिंदगी आएगी। उसको जीना है। कभी कभी मंगलसूत्र के काले मोती जैसा जीवन भी आएगा, दुख का पल भी आएगा, दुख की घड़ी भी आएगी, क्षण भर की दुख की घड़ी भी हमारे सामने आके खड़ी होगी। तो इस मंगलसूत्र को देखकर याद करना कि मंगलसूत्र के मोती एक जैसे नहीं हैं, काले ही काले नहीं हैं, उसमें बीच में सोने का एक मोती लगा है, चमकदार एक मोती लगा है। तो ये इस मंगलसूत्र को देखकर समझ जाना कि जिंदगी में बहुत दिन तक दुख नहीं चलता, सोने का एक गोल्डन दिन मेरा महादेव जरूर देता है, निश्चित आती है। और गोल्डन के साथ में फिर काला आएगा, सोने के मोती के बाद फिर काला आ गया। ये हाथ में पहने देखो, खोल देना भैया, इसको खोलियो, खोलो तो इसको आगे, हाँ खोलियो। अब देखो इसमें, अब ये काला भी है और इसमें गोल्ड भी लगा हुआ है, काला भी है, इसमें चमक भी लगी हुई है। आपके गले में भी होगा तो ऐसा ही है ना? बोलो, जम के बोलो, है ना? ये काला भी है और इसमें एक गोल्ड भी है, फिर काला है, फिर बीच में एक मंगलसूत्र के अंदर नीचे पेंडिल लटका होता है। तो यहाँ शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है कि लड़का लड़की के गले में जब मंगलसूत्र पहनाता है, विवाह के समय में वर कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, तो ये उसको समझ लेना चाहिए कि जिंदगी में केवल काली काली रातें नहीं होती, दुखी दुख नहीं होता, एक दिन सुख का मेरा महादेव जरूर देता है। उस सुख के दिन का इंतजार जरूर करना। और बहुत ज्यादा सुख परमात्मा दे भी देता है। सोने का एक मन का आ भी जाता है, चमकदार एक मन का आ भी जाता है, एक गोल्डन समय आ भी जाता है, तो फिर वापस कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा तकलीफ आएगी, पर घबराना नहीं। आखिरी में एक पेंडिल नीचे लटका होता है, मंगलसूत्र का एक पेंडिल लटका होता है, वो हमारे हृदय को छूता है। वो पेंडिल भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र है जो हृदय में छूता रहना चाहिए। वो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय जो तुम्हारे हृदय को छूते रहना चाहिए। वो षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय जो तुम्हारे हृदय को छूते रहना चाहिए। वो पेंडिल जैसे हमारे गले में नीचे लटकता रहता है, उसी तरह मंगलसूत्र में काले अम्बा ने प्रतीक्षा करी राम आए, माता हिल्या ने प्रतीक्षा करी राम आए, विभीषण ने प्रतीक्षा करी राम आए। प्रतीक्षा जरूरी, एकदम चुटकी बजाकर चमत्कार हो जाए और भगवान तुम्हारा दुख समाप्त कर दे, इस चमत्कार के चक्कर में मत रहना। चमत्कार की जगह नमस्कार के चक्कर में रहना कि मैं महादेव के मंदिर जाती रहूंगी। वो सुनेगा, जरूर सुनेगा। जीवन में सुख आएगा, जीवन में दुख आएगा, पर विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा पक्का होना चाहिए। अच्छा आएगा तो बुरा भी आएगा, प्राप्त होगा, पर घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं जाना, डिप्रेशन में नहीं पहुंचना। अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं,
मेरा बच्चों से निवेदन है, पढ़ो, दिल से पढ़ो, अपना प्रयास पूरा करो, अपना कर्म पूरा करो, और उस कर्म के साथ में मेरे महादेव का भजन भी करो। उस कर्म के साथ में एक लोटा जल मेरे महादेव को भी चढ़ा कर जाओ। उस कर्म के साथ में एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को चढ़ा कर जाओ। कर्म करो, मेहनत करो, पूरी करो, और साथ में शंकर भगवान के उस एकाग्र चित्त का स्मरण कर कर परीक्षा हॉल में जाकर तुम्हारे पसीने नहीं छूटना चाहिए, तुम्हें घबराहट नहीं होना चाहिए, तुम डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। पढ़ाई के साथ में ये विश्वास रखकर एग्जाम देने के लिए बैठना कि लिखने वाला भी महादेव है और रिजल्ट बनाने वाला भी महादेव है। पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करो, पर बीमार नहीं होना कि डिप्रेशन में पड़ जाओ, उल्टियां होने लगे, एग्जाम में कैसे जाऊंगा, क्या, चिंता करना नहीं है। चिंता महादेव के ऊपर छोड़कर पढ़ाई करो, दिल से करो, मेहनत करो, दिल से करो, अच्छा पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, और लिखो भी तो दिल से लिखो, दिल से। कितना सुंदर दधीचि ऋषि कितनी सुंदर सुंदर बातें दधीचि ऋषि ने अपने जीवन में कही है महाराज। जब आपने किसी का बुरा नहीं किया, दधीचि ऋषि, जब आपने किसी का बुरा नहीं किया, शिव महापुराण कहती है, दधीचि ऋषि का संवाद कहता है, दधीचि ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी सुवार्च से कहा, सुवार्चा से कहा, सुनो, अगर जिंदगी में आपने किसी का बुरा नहीं करा तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। थोड़ी हवा चलेगी, थोड़ी हवा चलेगी। अब हवा तो चलती है तो थोड़ा बहुत पर्दा भी हिलता है, टेंट भी हिलता है, सामान जो भी पड़ा है, कपड़ा है हिलेगा, कोई वस्तु है हिलेगी, हवा चलेगी, हिलेगा। पर तुम्हारी अगर पकड़ महादेव से है, तुम्हारी दृढ़ता अगर पक्की है, तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा भाव शुद्ध है, तुम्हारा विश्वास शुद्ध है, तो थोड़ा डोलोगे जरूर, पर वहीं स्थिर की स्थिर मिलोगे, वहीं स्थिर। डोल जरूर सकते हो पर स्थिरता मिल सकती। तुम्हारे भीतर की जो दृढ़ता है, तुम्हारे भीतर का जो विश्वास है, तुम्हारे भीतर का जो एक दृढ़ विश्वास देवाधिदेव महादेव के चरणों में विराजमान है, वो तुम्हें डोलन नहीं देगा, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। शिव कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। मेरे महादेव जितने भी असुरों को मारे हैं, जितने राक्षसों को मारे हैं, किसी राक्षस से मेरे महादेव का बैर नहीं था। गीता प्रेस गोरखपुर की ये शिव महापुराण आप भी लेकर आओ, अपने घर में पढ़ो, अध्ययन करो। उसमें आपको मिलेगा कि मेरे महादेव का किसी भी असुर से, किसी राक्षस से बैर नहीं था। जलंधर को मेरे महादेव ने मारा तो केवल देवताओं के लिए। तारकासुर को अगर मेरे षडानंद कार्तिकेय ने मारा तो देवताओं के लिए। भस्मासुर को अगर भगवान ने भस्म किया तो केवल देवताओं के लिए। त्रिपुरासुर को भगवान ने मारा तो केवल देवताओं के लिए। मेरे महादेव का किसी भी राक्षस से, किसी असुर से मेरे भगवान का बैर नहीं था, क्योंकि शंकर जी की आराधना देवता भी करते हैं तो असुर भी करते हैं। कंस भी शंकर जी की पूजन करता था, रावण भी शंकर जी की पूजन करता था, हिरण्यकशिपु भी शंकर भगवान की पूजन करता था, हिरण्याक्ष भी शंकर भगवान की पूजन करता था, भस्मासुर भी शिव जी की पूजन करता था। ये जितने जितने असुर हुए, तारकासुर, त्रिपुरासुर,
जितने जितने भगवान शंकर ने जिनका संहार करा, एक एक का चरित्र उठाकर देखना, भगवान शंकर का किसी से बैर नहीं है। शिव का कोई द्रोही नहीं। कोई करोड़पति है वो भी शंकर का है, और कोई रोड़पति है वो भी शंकर का है। कोई धनपति है वो भी शिव का है, और कोई कंगाल है वो भी शिव का है। शिव आराधना ऐसा नहीं है कि केवल पैसे वाले व्यक्ति कर सकते हैं। शिव आराधना एक साधारण सा, एक बहुत बहुत साधारण सा, गरीब से गरीब, साधारण से साधारण व्यक्ति भी शंकर की आराधना कर सकता है। इतना तो कर सकता है कि वो मंदिर में कुछ नहीं दे सकता तो मंदिर के सामने से निकल कर जाए तो मुस्कुरा कर चले जाए, इतने में शिव कृपा कर देता है। और इतना तो सब कर सकते हैं। शिव कथा कह रही है, आपने दिल से उससे कहा, उसने दिल से सुना। जब भी आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आए, कभी आपका मन करे और आप चित्त से, मन से कभी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सीहोर चितावलिया हेमा जब पहुंचे, तो आपसे एक निवेदन है, जब आप कंकर शंकर की पूजन करें और दिल से उस महादेव की पावन धरा के ऊपर आप बिना आसन के, कोई आसन नहीं, कंकर शंकर की भूमि पर बैठे हो और दिल से यही स्तुति, कौन सी, श्री शिवाय नमस्तु, 108 बार बाबा से कहकर बाद में यही लाइन, भोला सब दुख काटो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। इस पंडाल में भी आप बैठकर ये स्तुति करते हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने दिल से बस उससे कहना है, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। भाव से, दिल से उससे जब कहोगे वो सुनेगा, सुनता है। कितनी कितनी विषम परिस्थितियां हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, पर संभालने वाला जब वो है तो फिर चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो है, संभालेगा। अभी आपने सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उत्सव का समय देखा होगा, कितनी विषम परिस्थितियां, कितना लोगों को कितना कह सकते थे लोगों ने, जो जो कहा, जो बोलना था बोला, जो छापना था छापा, जो कहा, जिसने जो बोलना था बोला, पर विश्वास उसके चरणों में पक्का था, दृढ़ था कि उसने साधा है, उसने बुलाया है और वो जो करेगा सब अच्छा करेगा। आखिरी में सब अपने आप धीरे 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 धीरे, बोलने वाले बोलते रहे, कहने वाले कहते रहे और बाबा संभाल लिया। सत्य को दबाया जा सकता है, सत्य को नीचे पटका जा सकता है, झूठ का पुलिंदा कितना भी लाकर सामने खड़ा कर दिया जा सकता है, पर सत्य एक ना एक दिन निकल कर बाहर आ ही जाता है। सत्य सम्मुख, कितनी कितनी विषमता आ जाए पर आप ना डोली। एक पत्र में एक बहन ने लिखा है, उसके लड़के पर किसी ने एक रेप का केस लगा दिया, उसमें लिखा है, कोई माँ ने लिखा, अब वो लड़का अंदर चले गया, जिसने लिखा होगा वो यहाँ बैठी होंगी, तो वो बेटा अंदर चले गया। अब गलत काम किया दूसरे ने, इल्जाम लग गया उस पर। वो रोज शिव जी के मंदिर में जाकर एक ही चीज कहती थी, मैंने और मेरे बेटे ने गलत काम नहीं किया, वो सत्य पर जिया है, तो तुझे उसको बाहर करना पड़ा। और उसने लिखा पत्र के अंदर, उसने पत्र में ये बात लिखी, अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा, तो उसने पत्र में लिखा कि मेरे महादेव ने मुझे संभाल लिया और संभाल कर मेरा बेटा मात्र
1 महीने के अंदर वापिस बाहर आ गया। ये शिव तत्व है। सत्य थोड़ा परेशान हो सकता है, सत्य थोड़ा डगी हो सकता है, सत्य को थोड़ा छुपाया जा सकता है, पर सत्य सत्य होगा। सत्य सत्य है। एक मैंने लिखा है, उसके बेटे को किसी ने चक्कू मार दिया और सब कार्य बिगड़ता चले गया, बिगड़ता चले गया, बिगड़ता चले गया, पर उसने संभाल लिया। विश्वास मेरे देवादिदेव महादेव पर रखना। मेरी दीदियों, जितने भी मेरी बेटमा नगर की बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जैसे मंगलसूत्र में काली और पीला मन का आता है, उसी तरह जीवन में थोड़ा सुख और दुख आता है। घबराना नहीं, उसकी शरणागति छोड़ना नहीं, उसकी शरणागति छोड़ना नहीं, उसके चरणों का रस तत्व ग्रहण करते रहना, भजन करते रहना। विश्वास प्रदीप मिश्रा पर बिल्कुल मत करना। विश्वास करना तो ये शिव महापुराण पर और महादेव पर करना, बाकी के किसी पर विश्वास मत करना। जैसे आप हो वैसे हम हैं, जैसे आपका जीवन है वैसा हमारा जीवन है, जैसे आपका सिर दुखता है वैसा हमारा भी सिर दुखता है, जैसा आपका पेट दुखता है वैसा हमारा भी पेट दुखता है, जैसे आप चलते हो वैसे हम चलते हैं, जैसा आप भोजन करते हो वैसा हम करते हैं, जैसे आप सोते हो वैसे हम सोते हैं। तो आप में और हम में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, बल्कि बड़े हमसे ज्यादा आप हो। क्यों? क्योंकि आप अपना अमूल्य समय देकर कथा को सुनने के लिए आए हो। ये माइक तो किसी पगला को भी पकड़ा दो तो वो भी 2-3 घंटा निकाल दे, पर आपके भीतर शिव समाया हुआ है। ये माइक तो किसी पगले को भी पकड़ा दो तो वो 2-4 घंटा निकाल दे, पर आपके भीतर शिव समाया है, आपके भीतर शंकर समाया है। एक नर्मदा जी में बच्चा खड़े होकर रस्सी की डोरी बांधकर उसमें चुंबक को लपेटकर नर्मदा जी में फेंकता है। क्यों फेंकता है? उसमें से कलदार निकालने के लिए, उसमें से वो पैसा निकालने के लिए। उसी तरह ये शिव महापुराण मेरे महादेव ने इस कलयुग में रस्सी बांधकर सीहोर के माध्यम से इसलिए फेंकी है कि उससे जो भगवान के होंगे वो चिपक जाएंगे, और चिपक गए तो निकल जाए। माइक क्या है? तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तुम्हारे भीतर जो शंकर समाया है, तुम्हारे भीतर जो शिव समाया है, तुम्हारे भीतर जो देवादिदेव महादेव समाया है, वो मूल है। कथा बाचने वाला मूल नहीं होता, कथा सुनने वाला मूल होता है। कथा बाचने वाला तो 4 पाए की चौकी पर बैठता है, और कथा सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार होता है, जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार होता है। आप सब कथा सुनने जमीन पर बैठे हो, तुम जमींदार हो, क्योंकि अपनी मर्जी के मालिक हो। जितनी देर बैठना बैठते हो, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए तो उठ के चले जाते हो। तुम्हारा मन करा तो पानी की बोतल निकाल कर पी लिए, तुम्हारा मन पड़ा तो जेब में से निकाल के मल के ने फटकी लगा के निपटा भी गए। पर कथा वाचने वाला 3 घंटे एक जैसा बैठा है, विराजमान है, बोलना है बोलना है, समझाना है समझाना है। बाचने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है, क्योंकि उसके भीतर शिव समाया होता है। अगर आपके भीतर शिव नहीं होता तो आप इतने लाखों की संख्या में यह नहीं पहुंचते। आपके भीतर शिव समाया है इसलिए आप बड़े हो, आपके भीतर महादेव समाया है इसलिए आप बड़े हो। बोलना तो कोई भी माइक दे दो बोल देगा, वो 2-4 घंटा तो निकाल देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आएगी विषम परिस्थितियां, विश्वास, हम भी मनुष्य हैं और आप भी मनुष्य हो, और गलती किससे होती है? भगवान से होती है कि मनुष्य से होती है? तुम बोलो, किससे होती है? मनुष्य से होती है। इसलिए मानव पर विश्वास मत करना, पर महादेव पर विश्वास करना कि वो डिगने नहीं देगा, तुम्हें डूबने नहीं देगा, पकड़ कर रखेगा वो हाथ। जिस हाथ से मेरे घर के बच्चों ने, जिस हाथ से मेरी भारत भूमि के छोटे से छोटे बच्चे ने
छोटे से छोटे बच्चे ने और बड़े से बड़े बूढ़े से बुजुर्ग व्यक्ति ने जिन हाथ से, जिन बहुओं ने, जिन बेटों ने, जिन पतियों ने, जिन पत्नियों ने, जिन बेटों ने, जिन बेटियों ने, जिन हाथ से महादेव को जल चढ़ाया है, वो हाथ मेरा महादेव पहचानता है और उसको पकड़ कर रखता है, उसको डूबने नहीं दे सकता है। पकड़ कर रखता है वो महादेव, डूबने नहीं देगा। जब एक साधारण सा व्यक्ति केवल छूने से समझ जाता है कि इसकी भावना क्या है, बोलो रिजी जी सही है कि गलत है? मेरे भाई बैठे हैं, वो भी अंदाजा लगा कर बोलना। अगर किसी व्यक्ति को मात्र छुआ जाए, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है किसके अंदर चल क्या रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, किस भाव से छुआ तूने। उसी तरह महादेव को मात्र जल चढ़ाने से समझ में आ जाता है कि महादेव से तुम मांग क्या रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो, वो महादेव समझ जाता है। मेरा देवादिदेव महादेव समझ जाता है। करेंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, उनका काम है, वो बोलते रहने दो। अपना काम है शिव मंदिर में जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, शंकर की भक्ति करना, शिव तत्व को अपने भीतर उतारना, उसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सहारे जियो, उसके भरोसे जियो, भरोसे। जब किसी का एक्सीडेंट होता है, घर के लोग उसके साथ में नहीं होते, अकेला पड़ा होता है, अकेला। जब कोई बीमार होता है, वेंटिलेटर पर अकेला पड़ा होता है। बोलो जी जी सही है गलत है? जब किसी को तकलीफ होती है, आईसीयू में अकेला पड़ा होता है। जब किसी का ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन रूम में वो अकेला पड़ा होता है, अकेला। एक्सीडेंट हुआ तो रोड के किनारे अकेला पड़ा है, गाड़ी में अकेला पड़ा है, बीमार हुआ तो वेंटिलेटर पर अकेला पड़ा है, बीमार हुआ तो आईसीयू में अकेला पड़ा है, ऑपरेशन हो रहा है तो ऑपरेशन के थिएटर में अकेला पड़ा हुआ है। कौन आता है उस समय पर? परिवार वाले बाहर खड़े होकर पूछते रहते हैं कैसा है, देख लेना, अच्छे से बना रहा, अच्छा डॉक्टर बुला लो, दवाई अच्छी दे दो, गोली अच्छी दे दो, ऑपरेशन करा दो। घर के लोग पैसा लगा सकते हैं, घर के लोग अच्छी दवाई दे सकते हैं, घर के लोग तुम्हारी सेवा कर सकते हैं, पर अंत समय में, दुख की घड़ी में, उस वेंटिलेटर पर, उस एक्सीडेंट की जगह पर, उस आईसीयू में और उस दुख की घड़ी में सब फोन जरूर लगाएंगे, सब लगेगा ये मेरे साथ खड़े हैं, और उस दुख की घड़ी में तुम्हारा साथ केवल तुमने जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, बेलपत्री चढ़ाई है, वो सामने खड़ा है। वो अकेला मिलेगा, अकेला। और अकेला व्यक्ति किस किस जगह पर बैठता है जरा ध्यान रखना। दुख की घड़ी में तुम अकेले रहोगे, कष्ट की घड़ी में तुम अकेले रहोगे, और जब ये अकेलापन दुख की घड़ी से जब छूटोगे, किसी राज सिंहासन पर, किसी राजा के सिंहासन पर, कभी तुमने सुना था कि दो महाराज एक साथ बैठे? अरे बोलो तो जम के, किसी का सुना हो तो बता देना कि एक सिंहासन पे दो राजा बैठे हो। कहीं नहीं होता, एक सिंहासन पर एक ही राजा बैठता है, जो दुख की घड़ी में अकेला ठोकर खाकर भी आगे बढ़ना जानता है, वो एक दिन सिंहासन पर बैठना भी जानता है। अकेले गालियां दी जाएगी, आप अकेले रहेंगे, ताने दिए जाएंगे, आप अकेले रहेंगे, रोगे अकेले कमरे में बैठकर। अकेलापन महसूस मत करना। जिसने शंकर को जल चढ़ाया, शिव को जल चढ़ाया, जिसने शंकर का गुणगान गाया, जिसने कभी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा सुनी, जिसने कभी शंकर का अनुमोदन करा, जिसने कभी शिव तत्व को जाना है, जिसने कभी शंकर का भजन किया है, कभी भूल से शिव महापुराण की कथा को टीवी पर सुन लिया, मोबाइल पर सुन लिया, या कथा के पंडाल में बैठकर सुन लिया, कभी अकेले मत समझना। जिस दिन तुम महादेव के पास चले जाते हो, दधीचि ऋषि ने अपनी धर्मपत्नी सुवार्च को कहा, जिस दिन बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है और
पृथ्वी पर उसको नीचे पटक दिया जाता है। जब भूमि पर पटका जाता है, कंकर शंकर उसका हो जाता है। वो अकेला नहीं रहता, मरते दम तक उसके साथ महादेव रहता है। मरते दम तक उसके साथ महादेव रहता है। महादेव एक क्षण के लिए भी अपने बच्चों को, महादेव अपने बच्चों को, अपनी संतान को, अपनी औलाद को, मेरा महादेव एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। हर क्षण हर पल वो आपके साथ है। बस अनुभव करिए, अनुभव। एक लड़का बचपन में अपने पिताजी के साथ अपने गांव जाता था, ट्रेन में बैठकर। पिताजी उसको ले जाते, दादा दादी से मिला कर लिए आते। बच्चा बड़ा हो गया। बच्चे ने कहा, पिताजी आप अब की बार गांव नहीं जा रहे? पिताजी बोले, अब हम गांव नहीं जा रहे। बच्चा कहने लगा, नहीं पापा, पिताजी मुझे गांव जाना है। पिताजी ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं, छुट्टी नहीं, मुझे तो गांव जाना है, आप गांव चलो। पिताजी ने मना कर दिया। बेटा कहने लगा, मैं अकेला गांव चले जाऊंगा, आप मुझे ट्रेन में बिठा दो। पिताजी ने एक पर्ची लिखी, पर्ची लिख के उसको फोल्ड कर मोड़ कर पिताजी ने वो पर्ची बेटे के जेब में रख दी और बेटे को टिकट दिलाकर ट्रेन में बिठा दिया। ट्रेन में बिठाया, ट्रेन चल दी। 25-50 किलोमीटर दूर तक ट्रेन चली। बच्चा अकेला बैठा हुआ, पहली बार घर से अकेला निकला था, अकेला पहली बार निकला, ट्रेन में बैठा। थोड़ी सी घबराहट हो रही थी उसको, पहली बार अकेला जा रहा, अकेला पहली बार जा रहा। बच्चे को थोड़ा सा डर लगा, कोई पुलिस वाले निकल कर गए, डर लगा, कोई टीसी निकल कर गया, डर लगा। किसी ने कहा, ये सीट छोड़ो, अगली सीट पर बैठो, उसको डर लगा। बच्चा जब अंदर से घबराने लगा, तब उसने पर्ची निकाली। उस पर्ची को निकाल कर पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटा चिंता मत करना, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हूं, तू आराम से चलना। पिता ने पर्ची में लिखकर रखा, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हूं, तू आराम से चलना। बच्चे की विल पावर मजबूत हो गई, बच्चे को दम आ गई। अब बच्चा किसी से नहीं डरता। सीट वाले से कहा, हट मेरी सीट पे, मुझे बैठने दे, मेरी सीट है, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया पीछे वाले डब्बे में मेरे पिताजी बैठे हैं। तुम भी याद रखना, तुम्हारे पीछे तुम्हारा पिता चल रहा है, देवाधिदेव महादेव, डरना नहीं। तुम्हारे पीछे वाले डब्बे में भी महादेव बैठा है, तुम्हारे एक एक कदम में तुम्हारे साथ महादेव बैठा है, तुम्हारे एक एक कदम के पीछे तुम्हारा महादेव चल रहा है। तुम्हारे कंधे पर कभी कभी चलते 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 कभी मंदिर में आराधना कर रहे हो, कभी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, कभी टीवी के सामने, मोबाइल के सामने कथा सुन रहे हो। अचानक कथा सुनते सुनते तुमको ऐसा लगे कि मेरे पीछे से कोई निकल कर गया। कभी कभी तुम्हारे साथ हुआ होगा, मंदिर में पूजन करते करते ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। कभी कभी पूजन करते करते ऐसा अनुभव हुआ होगा कि कोई मेरे पास में से निकल कर गया है। कभी कभी पूजन करते हुए ऐसा लगा होगा कि मेरे सिर पर कुछ आकर गिर गया है। कभी पूजन करते हुए, कभी कथा सुनते हुए तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ होगा कि मेरे पास में से कोई निकला या किसी ने आवाज दी। समझ लेना, जब तुम लगन महादेव से लगाते हो, वो तुम्हारे आसपास ही घूमता रहता है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ होता है।